तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आप लोग चाह रहे थे कि थीम भी हम लोग कर लें, डेज और थीम, तो आज हम लोग सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये दो पार्ट में रहेगा, जनवरी से जून तक अभी अभी तक रखेंगे हम लोग। ठीक है, और ये ज़्यादा जो है भी हम लोग ट्रिक इसमें ज़्यादा डालेंगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई लगभग देखो, जैसे कि मैं बताता हूँ क्यों ट्रिक की रिक्वायर्ड इसमें ज़्यादा नहीं होती है। जैसे वोटर्स डे है, अगर आप यहाँ पे वोटर्स डे देखो तो यहाँ पर माई वोट आ रहा है, तो अब थोड़ा भी अगर एक बार भी अच्छे से पढ़ लोगे ना इसको, तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें जो है वो याद रहेगी। थोड़ा थोड़ा ट्रिक से हम लोग करेंगे चीज़ें, जहाँ पर थोड़ी सी रिक्वायर्ड होगी बस उसको करेंगे, बाकी जो है वो ट्रिक की इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भाई प्रवासी भारतीय दिवस। ये कब होता है? 9 जनवरी। और इसकी जो अगर मैं बात करूँ इसकी जो थीम क्या है भाई? थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, जो प्रवासी लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो 9 से नौकरी, 9 से 9 जनवरी। और ऑलरेडी हम लोग ने डेट का जो पूरे साल का आपको याद करवा दिया है। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वो वीडियो का। तो इसका क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब देखो यहाँ पर तो आराम से आदमी कर सकता है कि यार यहाँ भी प्रवासी आ रहा है, यहाँ भी प्रवासी भारतीय आ रहा है, तो ये आराम से कर सकते हो। और नहीं तो फिर यहाँ विकसित भारत से करेंगे कि देखो भाई, प्रवासी भारतीय क्या करते हैं, बाहर जाके भाई डॉलर कमाते हैं, वो डॉलर जो होता है इंडिया में आता है, जिसके वजह से इंडिया का इकोनॉमी अच्छा होता है, जिसकी वजह से इंडिया विकसित होता है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि प्रवासी भारतीय क्या कर रहे हैं, भारत को विकसित कर रहे हैं। तो क्योंकि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, तो दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा, विकसित भारत भी और प्रवासी भारतीय भी। तो आप आराम से इजिली से याद कर सकते हो। वर्ल्ड हिंदी डे की अगर बात करें तो भाई हिंदी क्या आजकल आप देखते हो, जैसे ये क्या है भाई? ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। तो भाई आपको पता है कि अब जो पहले क्या था भाई, पहले ट्रेडिशनल के हिसाब से अगर बात करो तो पहले हिंदी चलती थी हर जगह पे, है ना। और अब तो पहले अगर आपको पता होगा एआई जो है सिर्फ इंग्लिश में सारी चीज़ें लगभग देती थी, लेकिन धीरे धीरे एआई क्या करने लगा, हिंदी में भी अब चीज़ें देने लगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि एआई जो है आजकल चैट जीपीटी और ये सारी चीज़ें अब भाई हिंदी में भी आने लगा। तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ अब वो हिंदी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देने लगा। तो जैसे हिंदी डे आएगा, आपको याद आ जाएगा भाई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो हिंदी में देने लगा, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आएगी। नेशनल यूथ डे की अगर बात करें तो भाई इसका क्या, देखो, इग्नाइट योरसेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। अभी आप लोगों ने देखा कि क्या चीज़ें हुई जब दिल्ली प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे सारे यूथ जो है गए, अपना प्रोटेस्ट दिखाया, हर चीज़ दिखा रहा, उसके वजह से जब वो उन्होंने अपने आप को इग्नाइट किया तो आप लोगों ने भी देखा कि इम्पैक्ट हुआ भाई चीज़ें। तो सेम थीम जो उन्होंने दिया था, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये वाली थीम हम दे देंगे और रियल में ये चीज़ें हो जाएगी। तो नेशनल यूथ डे क्या है? यूथ ने अपने आप को इग्नाइट किया, है ना, और फिर इम्पैक्ट लाया भाई, है ना। पॉलिटिकल करियर मतलब चीज़ों में क्या लाया, इम्पैक्ट लेके आया। तो इग्नाइट योरसेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि इसमें उतना ट्रिक का रिक्वायर्ड होता ही नहीं है। आप एक दो बार भी पढ़ लोगे तो आराम से चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी। नेशनल वोटर्स डे, तो वोटर्स डे का तो भाई सिंपल सा है कि माई इंडिया माई वोट। तो भाई वोटर, हर वोटर को भाई ये करना चाहिए कि ये मेरा इंडिया है तो मैं अपना वोट दूंगा। 77th रिपब्लिक इंडिया, ये क्या है? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो आपको ऐसे ही याद रखना कि यार जब गणतंत्र दिवस हो रहा था ना, तो माइक पे जो है वो वंदे मातरम का गाना चल रहा था। ठीक है, वंदे मातरम का नेशनल सॉन्ग चल रहा था। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है कि 77 रिपब्लिक डे जब हो रहा था, गणतंत्र दिवस, तो माइक पे मतलब जो माइक जो लगी रहती तो उस पर क्या चल रहा था, उस पर वंदे मातरम का नेशनल सॉन्ग चल रहा था। इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे की बात करता हूँ। और कोई भी ट्रिक को इस मतलब उस तरीके से मत लेना, क्योंकि बस ये ट्रिक है कि बस आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे। इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे की अगर बात करते हो तो भाई इसका सिंपल सा समझो कि जो आपके पास डेटा है, जो आपके पास डेटा है उसको प्राइवेट रखना चाहिए। उसको ये नहीं कि सबको आप जा करके अपने डेटा जो है वो सारी चीज़ें दिखा दो, तो ऐसा नहीं करना है। डेटा को क्या रखना चाहिए? प्राइवेट रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर थीम भी यही है कि अवेयरनेस बढ़ाना है कि अपने डेटा को प्राइवेट रखने के लिए। ठीक है, तो रेजिंग अवेयरनेस अबाउट प्राइवेट डेटा एंड प्राइवेसी इन द डिजिटल एज। ठीक है, तो प्राइवेट डेटा को मतलब अपने डेटा को प्राइवेट रखना चाहिए, दैट्स इट। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें दिमाग में रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे आप चीज़ें कर लोगे। वर्ल्ड, एक सेकंड में लो। अगर वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस की अगर बात करें तो भाई इसका क्या है, यहाँ पर देख सकते हो कि वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। देखो, आर्द्र भूमि से बनाएंगे आदर, क्या बनाएंगे? आर्द्र भूमि से बन गया आदर। और हम अपने जो हमारे
पारंपरिक चीज़ें हैं उसको बहुत आदर करते हैं, अपने जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, अपनी जो विरासत है उसका बहुत आदर करते हैं। तो आदर से बन गया आर्द्र भूमि और सांस्कृतिक और पारंपरिक से बन गया, यही प्रॉब्लम होता है फ़ोन से करने में, ठीक है? और उससे क्या बन गया भाई कि पारंपरिक ज्ञान बन गया, ठीक है? तो आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। वर्ल्ड कैंसर डे की अगर बात करते हैं तो इसका थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। अब इसको कैसे याद रखें यार? किसी को अगर कैंसर हो जाए तो आप उसको अकेला तो नहीं छोड़ दोगे, उस टाइम सबको आकर के उसके साथ रहना पड़ेगा, यानी उस टाइम यूनाइट होके लड़ना पड़ेगा कैंसर से। तो कैंसर से क्या करना पड़ेगा? जब कैंसर किसी को हो जाए तो उस टाइम यूनाइट होकर के लड़ना पड़ेगा। तो यूनाइट से क्या बन गया? यूनाइटेड बाय यूनिक। वर्ल्ड पल्सेस डे की बात करते हैं, विश्व दालहन दिवस की, तो विश्व की दालें सरलता से उत्कृष्टता तक, ठीक है? इसका क्या है? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो पल्सेस डे का क्या भाई? पल्सेस का है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू एक्सेलेंस। अब इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, आप सबको पता है कि हम लोग प्रोटीन लेने के लिए कितना कुछ लोग करता है, कोई पनीर खाता है, कोई चिकन खाता है, कोई प्रोटीन पाउडर लेता है, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि दाल में इतनी प्रोटीन होती है कि वो इतनी सिंपल चीज़ें हैं दाल, और उससे आप एक्सेलेंट बन सकते हो, है ना? मतलब दाल एकदम सिंपल चीज़ ही है, लेकिन उससे आपको एक्सेलेंट चीज़ें मिल सकती है। लेकिन लोग किसके पीछे भागेंगे? लोग भागेंगे प्रोटीन पाउडर के, चिकन का, पनीर का, ये सब चीज़ों के लिए भागते हैं। तो जैसे पल्सेस डे आएगा आपको दिमाग में आ जाएगा, है तो बहुत सिंपल चीज़ें दिखती है, लेकिन है बहुत एक्सेलेंट चीज़ें, ठीक है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस में अगर बात करते हैं तो इसका सीधा याद रखना, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं बना, सिनर्जाइंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस, ठीक है? तो इसका आप लोग मुझे बताइएगा भाई। वर्ल्ड रेडियो डे की अगर बात करते तो भाई रेडियो में क्या आता था? रेडियो में कुछ ऐसा नहीं आता था कि मतलब वीडियो वीडियो तो दिखता नहीं था, सिर्फ ऑडियो दिखता था। तो ऑडियो ऑडियो दिखता, ऑडियो को क्या बोलते हैं? ऑडियो को वॉइस बोलते हैं। तो इससे क्या आती थी? सिर्फ वॉइस आती थी। तो यहाँ भी जब आप देखोगे तो यहाँ भी आपको दिख जाएगा कि रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। तो रेडियो के साथ आपको वॉइस जो है वो आपके थीम में दिख जाएगा। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के बात करते हैं तो इसका थीम क्या है भाई? इसका थीम के बात करते हैं अ रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। देखो यहाँ तो सीधी सी बात है, यहाँ भी सोशल जस्टिस और सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल जस्टिस वाले लोग क्या बात करते हैं? सामाजिक न्याय वाले क्या बात करते हैं कि भाई समाज का हमें विकास करना है और समाज में क्या होना चाहिए? न्याय रहनी चाहिए। तो सामाजिक न्याय क्या बात करता है कि समाज में विकास रहनी चाहिए, समाज में न्याय रहनी चाहिए। तो सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नई प्रतिबद्धता, ठीक है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो ये यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। अब इसको कैसे याद रखें? देखो मदर जो होती है वो मल्टी टैलेंटेड होती है। क्या होती है? मल्टी टैलेंटेड होती है। तो मल्टी टैलेंटेड से क्या बन जाएगा? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। तो बस भाई आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद हो गया होगा। एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद हो जाएगी। अब आते हैं भाई कि अब आते हैं मार्च पे, ठीक है? आहा, अब आते हैं मार्च पे। तो मार्च में क्या है भाई? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड नेचर। देखो भाई, जब तक आप वन्य जीव को अच्छे से रखोगे नहीं, ठीक है? वन्य जीव को आप जब तक उसको अच्छे से कंजर्व नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, जीव को नहीं रखोगे, वन्य को नहीं रखोगे, तब तक हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो प्लांट है, वो सब नहीं बचेगा। तो वाइल्ड के लाइफ को हेरिटेज करके रखना पड़ेगा, उसके हेल्थ पर हमें ध्यान देकर रखना पड़ेगा। तो जैसे ये वाइल्ड लाइफ आएगा आपको दिमाग में वाइल्ड के लाइफ का हेल्थ को अच्छा रखना पड़ेगा। तो यानी कि कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड नेचर। इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो ये गिव टू गेन है। ऑब्वियसली से बात है कि वुमेन जैसे आपके माँ है, बहन है, तो ये सब देने पे विश्वास रखती है, तो देकर ये गिव टू गेन है, सीधा सा आप याद रख सकते हो। वर्ल्ड किडनी डे की बात करते हो, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। तो इसको आप किडनी आ रहा है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें, यहाँ भी किडनी आ रहा है, यहाँ भी किडनी आ रहा है, तो के फॉर किडनी, इधर भी के फॉर किडनी। मेट्रोलॉजिकल डे की अगर बात करते हो तो ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। भाई एक चीज़ बताओ, मौसम विज्ञान लोग क्या करता है? मौसम विज्ञान करता है कि भाई देखते रहता है कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ क्या होने वाली, जैसे ही उसको पता चलता है आज ऑब्जर्व करता है, बता देता है कि हाँ भाई ये चीज़ें होने वाली है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। तो मेट्रोलॉजिकल क्या करता है? मौसम विज्ञान क्या करता है? वो ऑब्जर्व करता है और बताता है कि भाई आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। वो पहले ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो डेज और थीम होती है वो ट्रिक के साथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें बस आपको 2-3 बार भी करोगे ना, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको सिमिलर वाली चीज़ें में, जैसे यहाँ देखो वर्ल्ड टीबी डे, यहाँ भी टीबी है, वी कैन एंड टीबी, यहाँ भी है, सीधी सी बात है। तो यस वी कैन एंड टीबी, तो 2-3 बार पढ़ोगे वर्ल्ड टीबी डे, हाँ टीबी को हमको खत्म करना है, बस इसमें क्या ट्रिक चाहिए आपको? ये तो खुद ट्रिक है भाई, थीम जो है वो खुद ट्रिक है। वर्ल्ड थिएटर डे, थिएटर एंड ए कल्चरल ऑफ
पीस यानी रंगमंच और शांति की संस्कृति। तो भाई आपको पता है कि जब आप थिएटर जाओगे, जैसे मूवी जाते हो थिएटर, तो आपको क्या है, एक शांति अलग मिलती है ना, वहाँ पर संस्कृति की भी मूवी दिखाई जाती है, हर चीज़ दिखाई जाती है, तो एक रंगमंच भी है, मतलब कि इंटरटेनमेंट भी वहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये खुद ब खुद आपको बता देगी कि हाँ भैया कि इससे रिलेटेड ये है, बस एक दो बार चीज़ें पढ़ लोगे, दिमाग में बैठा हुआ हर चीज़ें रहता है। ठीक है, तो वर्ल्ड थिएटर डे का क्या हो जाएगा, थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस, रंगमंच और शांति की संस्कृति। तो इसका वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की बात करें 2 अप्रैल का, तो इसका जो थीम है भाई, ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। अब इसको याद कैसे रखें, देखो ऑटिज्म का मतलब होता है, यहाँ पर देखो सबसे पहली बात है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, डेज और थीम में जो है वो ज़्यादा ट्रिक का रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं थीम में भी। तो अगर आप एक दो बार इसको बस रीड करोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको याद रह जाएगी। ऑटिज्म का मतलब होता है कि वो जो जैसे डिसऑर्डर, जैसे किसी को बोलने में दिक्कत होता है, या मतलब इस तरह की जो समझने में दिक्कत होता है, उस को हम ऑटिज्म बोलते हैं। ठीक है, लेकिन चाहे कितना भी रहे, चाहे वो डिसऑर्डर पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो, तब भी उसके लाइफ का वैल्यू है, राइट, उसके लाइफ का क्या वैल्यू है। तो ऑटिज्म से हो जाएगा वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और वैल्यू से हो जाएगा ऑटिज्म ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक है, स्पोर्ट किसके लिए कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। और स्पोर्ट डेवलपमेंट तभी हो सकता है, अभी मान लो दो देश है, सपोज ए देश बी देश, अब इन दोनों देश के बीच में बैरियर चल रहा है, तो स्पोर्ट्स कभी डेवलप होगा, ये दोनों एक दूसरे से खेलना ही नहीं चाहेगा, तो कहाँ से होगा। या फिर जब ये दोनों स्पोर्ट्स खेलेगा और अच्छे से खेलेगा, तो धीरे धीरे बैरियर भी क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, यानी बैरियर क्या होता है, ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है। तो भाई स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस क्या करेगा, ब्रेकिंग बैरियर करेगा, इसके बीच में जो बैरियर था वो उसको ब्रेक कर देगा। तो बिल्डिंग ब्रिजेस एंड बैरियर्स। एक सेकंड में लो, हाँ ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है भाई, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। देखो भाई, अगर किसी का हेल्थ खराब भी हो जाता है ना, तो उसके साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, यानी उसके साथ हमेशा टुगेदर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ डे, अगर किसी का हेल्थ खराब भी होता है तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो साथ से हो जाएगा टुगेदर, तो उसके हेल्थ के लिए साथ रहता है, टुगेदर फॉर हेल्थ एंड खड़ा रहना चाहिए। तो खड़ा से स्टैंड, तो स्टैंड विथ साइंस। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, तो होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। देखो भाई, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। आपने दो चीज़ का सुना होगा, जब आप घर वर जाते होगे अपने गांव देहात और ये सारी चीज़ें, कि भाई एक होता है अपना इंग्लिश दवा, वही जो अपना, देखो हम आपको लोकल भाषा में समझा रहा हूँ, और एक होता है होम्योपैथी दवा। इंग्लिश कहाँ मिलती है, मेडिसिन और मेडिकल ये सब शॉप पे मिलता है। होम्योपैथी का मतलब होम्योपैथी का स्पेसिफिकली डॉक्टर होता है भाई, और इसमें बोला जाता है कि ये आपको टेम्पररी जो है वो ठीक करके देगी मेडिसिन, और होम्योपैथी जो टाइम लेगी लेकिन आपको जिंदगी भर के लिए आपको ठीक करके देगी, यानी कि सस्टेनेबल हेल्थ आपका बना देगी, यानी कि अब आप टिकाऊ स्वास्थ्य बना देगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा सा खत्म हुआ और फिर चालू होगा, नहीं, टिकाऊ स्वास्थ्य आपके लिए बना देगा होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का काम क्या भाई, ये टिकाऊ स्वास्थ्य बना देता है। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे क्या करेगा, टिकाऊ स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी, यानी कि होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात कर रहा हूँ, और इसमें मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, इसमें कोई नीड नहीं है कि आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा ट्रिक चाहिए, वर्ड में ही सब कुछ छुपा रहता है। जैसे यहाँ भी होम्योपैथी है, यहाँ भी होम्योपैथी, एक बार पढ़ोगे अपने दिमाग में रहेगा, यहाँ भी हेल्थ है, यहाँ भी हेल्थ है। यहाँ पे स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट है, तो यहाँ डेवलप क्या कर रहा है, वो बैरियर को ब्रेक कर रहा है। या फिर ऐसा मान सकते हो कि डेवलप हो रहा है, तो यानी कि हम ब्रिजेस जो है वो डेवलप कर रहे हैं, इस तरीके से बना सकते हो। हेरिटेज डे की अगर बात करते, देखो यहाँ भी हेरिटेज है, यहाँ भी हेरिटेज है, तो सब जगह मिलेगा। जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया के संदर्भ में। ठीक है, तो हेरिटेज क्या होगा भाई, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ठीक है, अब इसको याद कैसे, देखो इसको याद करने का तरीका ये कि हेरिटेज मतलब जो हमारे परंपरा या जो हमारे पिछले पूर्वजों ने दिया है उसको लेके, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग आजकल वेस्टर्न कल्चर और ये सब को फॉलो कर रहे हैं, हमारे परंपरा में इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी कि हम लोग अपने जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको किस तरीके से बचाएं। तो इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो हेरिटेज में अब क्या होगा, इमरजेंसी सिचुएशन, तो उससे क्या बचेगा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 22 अप्रैल, आप लोगों को मैंने एक चीज़ याद, और डेट वाला मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, डेट वाला ऑलरेडी हम लोगों ने करा दिया है, पूरा ईयर का डेट करा दिया भाई, पूरा ईयर का डेट आपको याद करवा दिया हूँ। ठीक है,
वर्ल्ड अर्थ डे की बात करते हैं, जैसे मैंने आप लोग को समझाया था कि वेव होता है, फिर यहाँ क्या होता है मार्च अप्रैल मई, और यहाँ होता है 22 22 22। तो बताओ भाई 22 मार्च को कौन सा डे है, डब्ल्यू से क्या होगा, ई से तो अर्थ डे आपको दिख रहा है, बी से क्या होगा ये चीज़ मुझे बताना। तो आवर पावर आवर प्लैनेट, ठीक है, आवर पावर आवर प्लैनेट से बना प्लांट, प्लैनेट से क्या बना प्लांट, और प्लांट कहाँ उगता है भाई, प्लांट तो अर्थ में ही उगता है, कहाँ उगता है भाई प्लांट, अर्थ में उगता है, ठीक है। तो बस ऐसे अर्थ जैसे ही आएगा, अर्थ में क्या उगता है, अर्थ में प्लांट उगता है, तो प्लांट से बन गया प्लैनेट, तो आवर पावर आवर प्लैनेट। नेशनल पंचायती राज डे, तो इम्पावर पंचायत होलिस्टिक डेवलपमेंट, सही बात है भाई। आपने पढ़ा होगा ये पूरी चीजें कि भाई किस तरीके से जो है हमारा पंचायत का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, आप सभी ने ये चीजें पढ़ा होगा, और इसका मैंने ट्रिक ऑलरेडी आप लोग के लिए बना दिया कि बलवंत राय कमेटी कब आया है ना, अशोक मेहता कमेटी कब आया, सब कुछ मैंने आपको ट्रिक से करवाए हुए हैं चीजें, तो वो भी जाके जरूर आप देखिएगा जा करके, ठीक है। जैसे बलवन का कैसे कराया था कि सत्ता किसको चाहिए भाई, मतलब जिसके पास बलवन मतलब बलवान, और बलवान जो होगा वही तो सत्ता लेगा, तो सत्ता से 57 है ना। और शोक राय भी बनाया था कि शोक दुख तभी खत्म होगा जब लोग साथ साथ आएंगे, तो 7 से 77, तो इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया था। पंचायती राज डे में भाई पंचायत, देखो भाई कोई भी डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब होता है कि सभी का डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग का, ये मान लो इस वर्ग का मैंने डेवलप कर दिया और इसको छोड़ दिया, या इन तीनों को डेवलप कर दिया और इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं, होलिस्टिक मतलब टोटल डेवलपमेंट। और जब हम पंचायत को लेके आते हैं, जब हम पंचायत को सशक्तिकरण करते हैं, तभी जाके हर एक जगह पे क्या होता है डेवलपमेंट होता है, तो पंचायत से ही क्या होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था, इंपावर्ड पंचायत होलिस्टिक डेवलपमेंट। वर्ल्ड मलेरिया डे, ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इसमें तो सीधा याद रखो कि मलेरिया है, मलेरिया को खत्म करना है, दिमाग में इतना रखो, ड्राइवन टू एंड मलेरिया, बस मलेरिया है, क्यों झूठ मूठ का इतना ज्यादा, जिसमें ट्रिक का रिक्वायर्ड नहीं उसको ट्रिक क्यों दूं मैं, मलेरिया है, मलेरिया को खत्म करना है, बस ड्राइवन टू एंड मलेरिया, हो गया याद। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भाई, तो आईपी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मुझे बताना है कि क्या ट्रिक बनेगा, ठीक है। अब आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में भाई, तो ये 3 मई को हुआ था, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखो भाई, शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, देखो प्रेस का ही काम होता है कि जो अपना फ्यूचर है उसको शेप देना है ना, वो हमें सही सही इन्फॉर्मेशन देगा, तो हमें समझ आएगा कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें किसे वोट देना है, किस सरकार को चुनना। अलग बात है कि आजकल अलग चीज़ें चलती है, बट प्रेस का ही काम है भाई कि हमें ये सूचना देना कि भाई कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि जिससे फ्यूचर का शेप बन सके। तो प्रेस का क्या काम है, शेप देना। या फिर दूसरी चीज़, अगर इस तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा है, वैसे तो आई थिंक 90% लोगों को समझ आ गया होगा, प्रेस मतलब वो प्रेस करना भी होता है, जो हम लोग आयरन करते हैं ना कपड़ा को, तो वो क्या करता है कपड़े को शेप देता है, राइट, मान लो ऐसे ऐसे कपड़ा हो गया पूरा रिंकल्स, तो क्या करता है कपड़ा को शेप देता है, तो प्रेस क्या करता है शेप देता है, तो शेप से जो है शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस। और इसमें अगर ट्रिक आपको नहीं मिल रही तो ऐसा मत सोचना कि यार रुपेश भैया जो है वो ट्रिक नहीं दे रहे, रुपेश अनुटी ट्रिक नहीं दे रहा आपको, जहाँ ट्रिक की रिक्वायर्ड होगी हम आपको देंगे ट्रिक। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। अब देखो जिसको पता है कि रेड क्रॉस क्यों आया था, ठीक है, जब वर्ल्ड वार ये सब चीजें चल रही थी, जो घायल सब थे उसको ये ठीक करता था, ठीक है, तो वो क्या करता था घायलों को ठीक करता। तो सेम थिंग आपको भी यहाँ पर रेड क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रेड क्रॉस क्या करता है, मानव का तो कोई जीवन देता है ना, मानव को जीवन देता है, तो सेम थिंग वही है, मानवता को जीवित रखना और कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। तो यहाँ सेम चीज़ है, 2 बार पढ़ोगे चीज़ें ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए याद हो जाएगी आपको, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सेज डे, भाई नर्सेज क्या करती है, नर्सेज हमारा ज़िंदगी बचाती है ना, उससे सी बात है, नर्सेज क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर हमारे क्या करते हैं ज़िंदगी बचाती है। तो क्या हो जाएगा आवर नर्सेज आवर फ्यूचर इंपावर नर्सेज सेव्स लाइफ। तो नर्सेज क्या कर रही है, तो नर्सेज क्या करें, नर्सेज हमारा लाइफ बचा रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, तो भाई क्या है इसका, देखो यहाँ भी फैमिलीज है, यहाँ भी फैमिलीज है। इन इक्वलिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, तो फैमिलीज का काम क्या है, फैमिली का काम है कि भाई जो उसके बच्चे हैं, जो चाइल्ड है, ठीक है, सबसे पहला तो मान लो 2 चाइल्ड है फैमिलीज में, तो 2 चाइल्ड में इन इक्वलिटीज नहीं करनी चाहिए आपको, दोनों को बराबर प्यार देना चाहिए।
और चाइल्ड को जो है वो वेलबींग यानी कि कल्याण करना चाहिए उसका, कि उसको कैसे ग्रोथ होगा उसको। तो फैमिली का क्या काम है, इनइक्वलिटीज नहीं करना, फैमिली से बन गया, इनइक्वलिटीज नहीं करना, और चाइल्ड का वेलबींग करना, चाइल्ड को ग्रोथ देना। वर्ल्ड फुटबॉल डे, बी एक्टिव। भाई फुटबॉल खेलने के लिए तो आपको एक्टिव बनना पड़ेगा ना, तभी तो दौड़ पाओगे, नहीं तो क्या होगा, दौड़ ही नहीं पाओगे, वह दौड़ नहीं पाओगे तो फुटबॉल खेल नहीं पाओगे। वर्ल्ड नो टोबैको डे, अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। जब आप टोबैको लेते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है, निकोटीन होता है, और आप उसका एडिक्ट हो जाते हो। टोबैको को क्या हो जाता है, एडिक्ट हो जाते हो। तो एडिक्ट से बना एडिक्शन, और उसमें निकोटीन रहते, तो यहाँ से निकोटीन। तो अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। अब आते हैं भाई वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये है वर्ल्ड, कहाँ गया है, 22 वर्ल्ड अर्थ डे है ये, और ये इन्वायरमेंट डे है, ठीक है। इन्वायरमेंट डे का क्या है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो सीधी सी बात, भाई इन्वायरमेंट को अच्छा रखोगे, नेचर को अच्छा रखोगे, तभी अपना फ्यूचर बनेगा, है ना, तभी अपना फ्यूचर बनेगा। नहीं तो भैया भूल जाओ कि एक तरफ आप पूरे पेड़ काट रहे हो और दूसरी तरफ आप सोच रहे हो कि आज से 200 साल हम जिएंगे, 300 साल जिएंगे। अरे हवा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से जियोगे भाई, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो, है ना। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो इन्वायरमेंट को अच्छा रखोगे तभी आपका फ्यूचर बनेगा। तो ठीक है, फ्यूचर से क्या बनेगा, फॉर आवर फ्यूचर, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो भाई फूड सेफ्टी की अगर बात करो तो ऐसा नहीं कि घर में आप बहुत अच्छा खाना खाते हो, सेफ फूड खाते हो, और बाहर जाते हो जंक फूड खाने लगते हो। बाहर किस तरीके से खाना बना रहा है, किस तेल में खाना बना रहा है, आपको कोई मतलब नहीं। आप कहीं भी जाते हो, एवरीवेयर जाते हो, आप खाना शुरू कर देते हो। नहीं, कहीं भी जाओ, एवरीवेयर कहीं भी जाओ, लेकिन आपको खाना जो है वो सेफ फूड ही लेना है। तो एवरीवेयर से बना एवरीवेयर सेफ फूड, तो सेफ फूड एवरीवेयर, ठीक है। तो फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड फ्रॉम एवरीवेयर। तो फूड सेफ्टी डे का क्या है, कहीं भी जाओ सेफ फूड खाओ, ठीक है। तो सेफ्टी से बन गया सेफ फूड। वर्ल्ड ओशियन डे, री इमेजिन बियॉन्ड वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद ओशियन। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी ओशियन है भाई, यहाँ भी ओशियन है कि ओशियन के साथ एक नया रिलेशनशिप बनाना है। बस ऐसे याद रखो, ओशियन के साथ एक नया रिलेशनशिप बनाना है। नो, ओशियन के साथ क्या करना है, एक नया रिलेशनशिप बनाना है, बस। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। देखो भाई बहुत स्पोर्ट्स में कैसा होता है कि घर में बच्चों को बोला जाता है सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खेल कूद ये सब नहीं करना। आपको समझना पड़ेगा, उनको स्पोर्ट्स खिलाना पड़ेगा आपको अपने बच्चे के लिए। अगर आप चाहते हो कि उसका चाइल्डहुड बहुत अच्छा हो, उसका दिमाग तेज हो, वो शक्तिशाली बने, उसको थोड़ा ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ हुआ, बीमार हो गया, चोट लग गया, तो आपको अपने बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, उसको खेलने देना पड़ेगा। तो भाई स्पोर्ट्स बच्चे को खेलने देना पड़ेगा। तो बच्चे से हो गया चाइल्डहुड, बच्चा से हो गया चाइल्ड, चाइल्ड से बन गया चाइल्डहुड। तो प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो भाई चाइल्ड लेबर यानी कि चाइल्ड को, लेबर को काम नहीं करने देना है। तो रेड कार्ड टू चाइल्ड, रेड कार्ड किस लिए, फुटबॉल में आप लोगों ने देखा होगा कि रेड कार्ड का मतलब होता है कि अब आप नहीं खेल सकते हो। उसी तरीके से चाइल्ड लेबर को रेड कार्ड देने का मतलब कि अब आप चाइल्ड से लेबर नहीं करवा सकते हो। तो वही बात है कि चाइल्ड लेबर को क्या करना है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप कैसे करता है, रेड कार्ड दिखा दिया भाई उसको। तो रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, तो भाई एक सेकंड भाई लोग, बस एक सेकंड देना मुझे, ठीक है। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, मतलब भाई सूखे से हमें कैसे निपटना चाहिए, राइट। तो सूखे से हमें कैसे निपट, यहाँ पे देखो ट्रिपल आर दिया हुआ है, तो इसको कैसे याद रखें, ट्रिपल आर, रेंजर लैंड, रिकॉग्नाइज, रेस्पेक्ट एंड रीस्टोर। तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई जहाँ डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जहाँ ड्रॉट यानी कि पानी की समस्या है, तो पानी को आपको एक तो रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, यानी कि पानी को आप ऐसे नहीं आप बर्बाद कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, पानी को आपको रीस्टोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पानी को रीस्टोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका डेजर्टिफिकेशन नहीं होगा, राइट। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, पानी को रीस्टोर करो, पानी को रेस्पेक्ट दो, ठीक है। तो रेंजर लैंड, रिकॉग्नाइज, रेस्पेक्ट, रीस्टोर। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की बात करते हैं, अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो रेफ्यूजी का क्या भाई, एक चलो होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, रेफ्यूजी का आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मुझे आप लोग बताना। अब आता है 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। तो भाई योगा किस लिए करते हैं हम लोग, अपना हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपना एजिंग के जल्दी हम लोग बूढ़ा ना दिखे, तो अपने स्वस्थ के लिए, और अपने स्वस्थ के लिए हम लोग योगा करते हैं, और एजिंग कम लगे। तो योगा किस लिए करते हैं, योगा फॉर हेल्थ, एजिंग।
इंटरनेशनल ओलंपिक डे, तो भाई इंटरनेशनल ओलंपिक डे की याद देखो, ओलंपिक स्पिरिट भी आ रहा है, यूथ एंड स्पोर्ट्स भी आ रहा है। तो ओलंपिक किससे बिलोंग करता है? स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है। स्पोर्ट्स से क्या हो गया? यूथ एंड स्पोर्ट्स। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, इसका ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवाया था, याद है? एक वीडियो में, जून वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से करवाया था, जून के करंट अफेयर में। अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, यू कैन डू दिस, लेट्स मूव, यानी कि प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता को उजागर करना, आप यह कर सकते हो, आगे बढ़े। तो इसको कैसे देखो, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है नंबर, हिसाब किताब। मान लो आप कोई दुकान खोलते हो, तो दुकान में क्या करते हो आप? हिसाब किताब देखते हो, तब आपको पता चलता है कि आपके दुकान का पोटेंशियल क्या है। मान लो पता चला 100 रुपये का आप सामान बना रहे हो और आप बेच रहे हो सिर्फ 50 रुपये का, तो आपको पहले तो लगेगा यार वाह 50 रुपये का बेचा, लेकिन जैसे हिसाब किताब आपने किया, जैसे स्टैटिस्टिक्स आया, आपको चीज़ें समझ आ गया कि यार इसमें तो पोटेंशियल ही नहीं है, लेकिन वही मान लो आपने 250 रुपये का धंधा कर दिया, तो आपको लगेगा यस अब जो है वो पोटेंशियल है। तो ये कैसे पता चला? ये स्टैटिस्टिक्स से पता चला, आपके हिसाब किताब से पता चला। तो इसलिए हिसाब किताब को अनलॉक करना होता है, देखना होता है कि भाई कि कितना पोटेंशियल है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब हमारे दुकान या जो भी आप चला रहे हो। तो अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, यू कैन डू इट, यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। तो लास्ट मतलब अभी 6 मंथ का कर लिए, अब फिर जैसे जैसे मंथ आएगा, अभी जुलाई का भी कर लेंगे हम लोग, अगस्त का भी कर लेंगे, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें जो मिल जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।